रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस व्यू लर्नर, और आज जो है ना आपको मैथ 001 के जो है MCQs मिड टर्म की तैयारी के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको सॉल्व MCQs है और ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। अगर आप ये कर लेते हैं, ये फ़ाइल को आप रीड कर लेते हैं या इनको कर लेते हैं, तो आपके जो है ना बहुत ज़्यादा MCQs जो है सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो जी इन्हें कंटिन्यू करते हैं। पहला क्या जी, व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है और इसका क्या कहा हुआ इसने, इफ़ एंड ओनली इफ़ स्काई इज़ ब्लैक। अब इसका आंसर क्या है हमारे पास, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द P एंड Q व्हेन P इज़ ट्रू एंड जो है Q हमारे पास है वो फॉल्स है। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, उसका आंसर क्या है हमारे पास, फॉल्स। उसके बाद आ जाता है जी, if there is two variable if and q is a logical statement then the truth table will have rows 4। ठीक है, हमारे पास जब p एंड q दो वेरिएबल होंगे तो हमारे पास रो कितनी होंगी, 4। उसके बाद आ जाते हैं जी, in P and Q the statement Q is called conclusion statement। ठीक है, उसके बाद है जी, if P is true and Q is a false then what will be true value of the, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रू। let P be statement of variable then P and ये हमारे पास स्टेटमेंट के साथ दिया हुआ है have always opposite। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा ऑपोजिट आती है। उसके बाद आ जाती है द सेट ऑफ द रेशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय, हमारे पास Q से इसको डिनोटेड किया जाता है। उसके बाद जी, कंसीडर दैट P एंड Q आर द स्टेटमेंट सच P एरो Q इज़ फॉल्स देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द P और Q इज़ फॉल्स। हमारे पास फॉल्स इसका आंसर है। उसके बाद जी, एन argument is invalid if all the जो हमारे पास promise are the truth but the is false conclusion। उसके बाद प्रीमिसेस उसने कहा है कि ये हमारे पास क्या आंसर आएगा। उसके बाद आ जाती है व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P, ये हमारे पास आगे उसने ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि इसका आंसर क्या आएगा, इफ़ अगर हमारे पास जो Q इज़ अ ट्रू एंड इस R जो है हमारे पास फॉल्स है, तो हमारे पास ट्रू आंसर आएगा। इसके बाद है जी, व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द बी कंडीशनल स्टेटमेंट। आगे हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है 34 और इसके बाद क्या कहा है कि इज़ डिवाइडेड बाय द 3 इफ़ एंड ओनली इफ द स्काई इफ़ द अर्थ इज़ राउंडेड, तो हमारे पास इसका आंसर फॉल्स है। इसके बाद जी, द टोटोलॉजी स्टेटमेंट फॉर फ्रॉम दैट इज़ हमारे पास ऑलवेज ट्रू। इस बार इन विच द मेथड ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द सेट आर राइट बिटवीन विदन ब्रैकेट्स, हमारे पास इसका डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी वे अ सेट कैन बी रिटर्न इन 3 वे। अ सेट ऑफ द रिलेशनल नंबर बिटवीन 5 and 9 इज़ इन्फिनाइट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ द कॉर्डिनलिटी ऑफ अ सेट, उसका क्या है जी, द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट। ठीक है, उसके बाद है जी, लेट P एंड Q बी टू प्रोपोजिशन देन द आर्गूमेंट ऑफ द P एंड Q देयर फॉर P इज़ हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है, consider Q and P are the statements such P arrow Q is Q arrow P is false then जो है हमारे पास true of P and Q is select, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा true। An argument is a list of the statement called precedency followed by a statement is called conclusion। उसके बाद आ जाता है जी, एवरी रिलेशन इज़ अ फंक्शन, ये हमारे पास है फॉल्स। अब इसके आ जाता है जी, सब्सट्रैक्शन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद आता है जी, विच ऑफ द गिविंग रिलेशन इज़ अ फंक्शन। इसके बाद ये हमारे पास है
कि गिव दैट आपको ये दिया हुआ है ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा हुआ है कि विच इज़ ऑफ द गिविंग रिलेशन इज़ द फंक्शन, कि इसका फंक्शन कौन सा है। तो हमारे पास R2 जो है इसका रिलेशनल फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद जी द एन हमारे पास ये दिया हुआ है, ओ हमारे पास ये दिया हुआ है, तो एन इंटरसेक्शन ओ हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा ये पहले वाला -408, ठीक है। द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ फंक्शन इज कॉल्ड, क्या होता है इसका फंक्शन, रेंज, ठीक है। इसके बाद जी सपोज ए एंड बी, आपको 2 नंबर दिए हुए हैं और उनका जो हमने क्रॉस लेना है, ठीक है। क्रॉस का हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये हमारे पास जो है इसका पहले वाला जो है ट्रू है, ठीक है। उसके बाद इफ़ द डोमेन हमें ये दी हुई है और रेंज हमें दी है, देन द फंक्शन इज़, क्या फंक्शन क्या होगा हमारे पास 1 to 1, ठीक है। उसके बाद इफ़ अ रिलेशन आर द सिमेट्रिक देन ऑफ एवरी ए बी, ठीक है। देन आर इज़ बी ए मस्ट बी इन आर, आर क्या होगा हमारे पास फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास है जी फॉल्स। इसके बाद आ जाता है जी लेट ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, ठीक है। बी आर रिलेशन ऑन 1, ठीक है। उसके बाद है कि हमने बताना है कि विच ऑर्डर पेयर इज़ नीडेड टू मेक सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें कौन से पेयर की ज़रूरत है, तो वो हमारे पास क्या है जी 1 और 3 की हमें ज़रूरत है। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है और सच दैट एफ हमारे पास ये वाला है, देन इज़ कॉल्ड नेगेटिव इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। उसके बाद लेट ए हमारे पास ये है और आर हमारे पास ये है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फुल आर है और उसके बाद आया जी बी या रिलेशन ए हमारे पास क्या विच फॉलोइंग ऑर्डर पेयर आर नीडेड टू ट्रांजिटिव के लिए हमें कौन सा फंक्शन चाहिए होगा, तो वो हमारे पास कौन सा जो हमें पेयर चाहिए, ठीक है। पेयर हमारे पास होगा 1 1 एंड 2 2। इसके बाद आ जाए जी इफ़ ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, देन टू फ्रॉम ए एंड बी, तो ए और बी के लिए हमारे पास आएगा 1 ए 2 बी एंड 3 ए, ठीक है। इसके बाद आ जाए द ग्राफ ऑफ द वाई इज इक्वल स्क्वायर एंड ऑफ द एक्स इज द स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है जी फॉल्स। उसके बाद वन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड, हमारे पास वन ऑन टू फंक्शन जो हमारे पास क्या कहलाता है सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। उसके बाद है जी लेट यू आपके पास ये है, ए आपके पास ये है, फिर बी आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि कॉम्प्लीमेंट कौन सा है ऑफ बी का, ठीक है। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट कौन सा है जी डी वाला आंसर आपके पास जो है ट्रू आंसर है। उसके बाद आते हैं इज़ अ सेट, ई आपके पास ये दिया हुआ है, सेट ये दिया हुआ है और उसके बाद हमने इसकी रेंज बतानी है कि इसकी रेंज क्या होगी, तो वो हमारे पास होगी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी इफ़ आर एरो आर एंड एफ एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास 2x + 1, देन हमारे पास ये क्या होगा जी डी बिजेक्टिव हमारे पास ये हो जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद है जी लेट आर बी आ रैशनल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पेयर विच बिलोंग आर इज़ कॉल्ड, हमारे पास जो बिलोंग कर रहे हैं वो ऑर्डर क्या कहलाएगा डोमेन। उसके बाद आ जाए जी इफ़ डोमेन हमारे पास ये है और रेंज हमारे पास ये है, देन द फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा 1 to 1 फंक्शन। उसके बाद जी लेट ए हमारे पास ये है और आर हमारे पास ये है, देन हमने रिलेशन बनाना रिलेशन ऑन ए और देन ए जो है हमारे पास आर इज़ नॉन ऑफ द अबव, ठीक है जी। ये हमारे हो गया MCQs जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे, तो हमने ये मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। साथ में आपको आंसर भी इसके प्रोवाइड कर दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो है आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं जी। इसके फुल लेक्चर जो हैं 32 हैं और मिड टर्म के लिए इसके लेक्चर होंगे 16, ठीक है। 16 तक इसके मिड टर्म के लिए लेक्चर हैं और उसमें से आपको जो है इम्पोर्टेंट लेक्चर बताती हूँ कि कौन कौन से हैं। अगर आप
ये जो मैं बता रही हूँ कि ये लेक्चर आप कर लेते हैं तो आप जो है इजीली इस बुक को जो है पास कर सकते हैं और आपके पासिंग मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे। उसके बाद जी पहला हमारे पास जो लेक्चर 2 है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रूथ टेबल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 जो सेट है, सेट के बारे में आपको MCQs भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको ज़रूर करना है। उसके बाद आ जाता है जी लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 11 में जो है रिलेशन एंड फंक्शन ये जो है इसके टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और उसके बाद जी लेक्चर नंबर 12 और इसमें आ जाता है फंक्शन, ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs जो है सबके सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी लेक्चर नंबर 13 जो कि सीक्वेंस है और सीक्वेंस भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा आपको आ सकते हैं MCQs शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद आपके पास जो है 13 और उसके बाद 14 आपके पास जो सीरीज़ है ये सिर्फ आपको MCQs आएंगे इसमें से, ठीक है। आपने इसको MCQs के लिए तैयार करना है। इसके बाद जो है रिलेशन जो है फंक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे आपको और उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आएंगे, ठीक है। MCQs भी आएंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि इन लेक्चर्स के शॉर्ट और लॉन्ग भी आपको प्रोवाइड किए जाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम इसके बताएं। और इसके अलावा अगर आपको इसके हैंडआउट्स चाहिए तो आप जो है ग्रुप एडमिन जो है उससे आप रब्ता करें और वो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद अगर आप ये चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आपके लिए ये लेक्चर तैयार किया जाए। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।